स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। जो पिछले वीक का वचन है, मैं बिलीव करता हूं आपने बड़े ध्यान से सुना है, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे आगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती की इंजील, उसका 16 अध्याय और उसकी 24 आयत। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 24 लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। जीसस ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे? अपना क्रूस उठाए और खुद का इनकार करे, फिर मेरे पीछे चले। यीशु के पीछे चलना इजी नहीं है, मैंने पिछले वीक भी बताया था। यीशु के पीछे चलना मुश्किल है। यीशु का चेला बनना इजी नहीं है, मगर ये इंपॉर्टेंट है। क्रूस उठाना इजी नहीं है। जब आप अपना क्रूस उठाते हैं, इट हर्ट्स यू, वो आपको हर्ट करता है। क्रूस उठाना आपको हर्ट करता है, वो आपको पेन देता है। अगर आप सोचते हैं कि आप जीसस के पीछे चल रहे हैं और जीसस के पीछे चलने से आपको पेन नहीं हो रही, इट मीन्स आपने अभी तक अपना क्रूस नहीं उठाया है। अगर शैतान की ताकतें आपके खिलाफ अभी तक खड़ी नहीं हुई है, आपका विरोध होना स्टार्ट नहीं हुआ है, चाहे वो आपके परिवार में हो सकता है आपकी वर्क प्लेस पे हो, आपके रिश्तेदारी में हो या दुनिया से हो। अगर जीसस में आने के बाद भी, तौबा करने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी आपकी लाइफ सेम है, इट मीन्स अभी तक आपने अपने क्रूस को नहीं उठाया। आज हमें सोचने की जरूरत है, क्या हमने अपने क्रूस को उठाया है? और दूसरी चीज, क्या हमने अपने आप का इनकार किया है? क्या हमने खुद का इनकार किया है? खुद का इनकार करना क्या है? जब आपकी फैमिली में वो चीजें होती हैं जो वचन के ओपोजिट हैं, क्या आप उसमें पार्टेक करते हैं? अगर आप उसमें पार्टेक करते हैं, इट मीन्स आपने अभी तक खुद का इनकार नहीं किया। जो आपका शरीर कहता है कि कर और आप वो चीजें करते हैं, इट मीन्स आपने अभी खुद का इनकार नहीं किया। क्रूस उठाने का मतलब है सेल्फ डेथ में जाना, शारीरिक मौत की ओर जाना। जब जीसस ने क्रूस उठाया हुआ था तो वो किस ओर जा रहे थे? क्या वो कोई दुनियावी काम करने जा रहे थे? जीसस ने जब क्रूस उठाया था, वो अपनी सेल्फ डेथ की ओर जा रहे थे। जहां पर जीसस को क्रूस पर चढ़ाया जाना था, वो उस ओर जा रहे थे। अपनी क्रूस को लेकर, अपने शरीर का इनकार कर कर और अपनी बॉडी पे पेन सहते सहते वो उस जगह पर जा रहे थे जहां डेथ डेफिनेट थी, जहां उनकी डेथ होनी थी। क्रूस को उठाने का मतलब है कि आप सेल्फ डेथ की ओर चल पड़े हैं। आप सेल्फ डेथ की ओर चल पड़े हैं और पेनफुल लाइफ आपने चुनी है। पेनफुल लाइफ ये नहीं है कि आपको बीमारी आ जाएगी, आप गरीबी में चले जाएंगे। नो नो नो, ये पेनफुल लाइफ नहीं है। पेनफुल लाइफ ये है कि जो शरीर कहता है करने के लिए, मगर आत्मा कहती है कि आप ये काम नहीं कर सकते। आपकी फैमिली कहती है कि आप इस चीज में पार्टेक करें, ये काम करें, आप कहते हैं कि हम नहीं कर सकते। आपकी वर्क प्लेस में उन्होंने पार्टी रखी है, ये हमने पार्टी रखी हो, हम उधर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, डांस करेंगे, दुनियावी गानों पर डांस करेंगे, वहां पर
अल्कोहल पिएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर आपने वहां पर अपना इनकार नहीं किया, इट मीन्स कि आपने अभी अपनी क्रूस नहीं उठाई है। क्रूस उठाना पेनफुल है, हर्टफुल है, मगर क्रूस उठाने के बाद जो ग्लोरी आती है वो सामर्थी ग्लोरी है। उस ग्लोरी के आगे जो जो पेन आपने सही है, वो सारी पेन बहुत छोटी लगती है। आपको पता है, जब एक मां बच्चे को बर्थ देती है और जब वो बर्थ होना होता है, वो औरत बहुत पेन से निकलती है, टू मच पेन होती है। वो पेन ऐसी होती है कि जैसे वो नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है। मगर जब वो बच्चा बॉर्न हो जाता है, वो ग्लोरी उसके हाथों में होती है, तो उसको वो सारी पेन भूल जाती है। एक ग्लोरियस चीज उसके हाथों में होती है। यही ब्यूटी है गॉस्पल की, यही ब्यूटी है अपना क्रूस उठाने की। जब आप क्रूस उठाकर उस पेन में से निकल जाते हैं, उस सब बंधनों में से निकल जाते हैं, तो वो परमेश्वर जिसने धरती और आसमान को बनाया है, वो आपकी लाइफ में एक ऐसी ग्लोरियस चीज देता है, आपको वो सारी पेन जो क्रूस उठाने के टाइम की होती है वो भूल जाती है। ये गॉस्पल की ब्यूटी है। मैंने लास्ट वीक बताया था कि परमेश्वर का ऑनर, कोई टाइम था जब परमेश्वर का ऑनर किया जाता था। परमेश्वर के नबी का भी ऐसा ऑनर था कि परमेश्वर का नबी किसी घर में चला जाता था तो उनकी टांगे कांपने लग जाती थी कि परमेश्वर का नबी आया है। जब परमेश्वर मूसा से बातें कर रहा था पहाड़ के ऊपर, तो इजराइली कैसे डर के बिलों में घुस गए और उन्होंने कहा, मूसा तू ही परमेश्वर से बातें कर। ऐसा परमेश्वर का ऑनर किया जाता था। परमेश्वर के वाचा का संदूक जहां से गुजरता था, लोग रस्तों में विछ जाते थे। ऐसे परमेश्वर का, अगर आपको पता हो, जब बाइबल लिखी गई थी, जहां पे परमेश्वर का नाम याहवे आ जाता था, अगर उन्होंने अभी याहवे लिखा, 2 वर्ड्स के बाद याहवे आ गया, तो लिखने वाला इंसान वहां ही पर अपना सब कुछ रख के जाता था, नहाता था, वापस आता था, दोबारा बाइबल लिखता था। अगर फिर 2-3 वर्ड के बाद परमेश्वर का नाम आ जाता था, वो फिर वहां पर ही सब कुछ रख देता था, जाता था, नहाता था, अपने आप को पवित्र करता था, वापस आकर परमेश्वर का नाम लिखता था। ऐसे परमेश्वर का ऑनर किया जाता था। मगर आज हम जब देखते हैं वो ऑनर, हमने परमेश्वर के नाम को इतना सिंपल कर दिया है। जब हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, हमें सब कुछ सिंपल लगता है कि चर्च जाना है, गाना है, बजाना है, वचन सुनना है और वापस आ जाना है। वो परमेश्वर सामर्थी है, वो परमेश्वर सनातन है, वो परमेश्वर अनादि है, वो परमेश्वर आपको रचने वाला है, वो महान है, वो पराक्रमी है, और उसका ऑनर भी उसी रीति के साथ किया जाना चाहिए। जीसस ने कहा, अगर मेरा ऑनर करना चाहते हो, मेरे पीछे चलना चाहते हो, अपने क्रूस को उठाकर चलो। फिर डजंट मैटर कौन आपको रोक रहा है। आज मैं देखता हूं, कई बार पूछता हूं, जी चर्च क्यों नहीं आए? ओ पास्टर जी साडे घरे क्लेश पै जाती है, फिर वो पता ना ताडे अंकल आउण नहीं देंदे चर्च। क्रूस उठाओ, क्रूस को उठाओ। पूछते हैं, कई बार मैं पूछता हूं कि आपके उधर एक जीवित चर्च है, आप उधर क्यों नहीं जाते? ओ पास्टर जी साडे ना सारे रिश्तेदारां दी चर्च आओ हो, वो फिर रिश्तेदार गुस्से हो जाते जे असीं वो चर्च जाइए, तां करके असीं उसे चर्च चल जी रहा है। लाइफ नहीं चेंज करनी,
रिश्तेदार ना गुस्से हो जाए। खुद का इनकार करो। बहुत सारे लोग इसीलिए आज बंधनों में हैं। क्यों? क्योंकि वो रिश्तेदारों को नाराज नहीं कर पा रहे, वो फैमिली को नाराज नहीं कर पा रहे। मैं कल बात कर रहा था हमारे चर्च के मेंबरों से, मैं नाम नहीं लूंगा। उनके फैमिली मेंबर चर्च लगाते हैं, फैमिली मेंबर चर्च लगाते हैं, एक नहीं दो दो लगाते हैं, मगर वो उधर से छोड़कर जीवित चर्च का हिस्सा बने। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और बहुत सारी रिश्तेदारी उनको छोड़नी पड़ी है, मगर वो जीवित चर्च का हिस्सा बने हैं। खुद का इनकार करना और क्रूस को उठाना, डजंट मैटर आपकी लाइफ में क्या हो जाए, मगर परमेश्वर के वचन का आदर करना, परमेश्वर को ऑनर देना, यह आपकी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि परमेश्वर को ऑनर आप कैसे दे सकते हो? प्रेयर के द्वारा। प्रेयर, आप कहेंगे कि मैं तो प्रेयर करता हूं, कितनी देर की? 10 मिनट। पास्टर जी रोटी तो पहला कर ली थी, रात को सोने लगे जो बेड पे पे 10 मिनट कर ली थी। प्रेयर आप परमेश्वर को ऑनर नहीं दे रहे, आप मजाक कर रहे हो परमेश्वर के साथ। आप कहते हैं पास्टर जी टाइम नहीं लगता। बाकी दुनिया के सारे काम करने का टाइम है, प्रेयर करने का टाइम नहीं है। जब भी कोई मेरे पास आता है वो कहता है कि पास्टर जी मैं ग्रो होना चाहता हूं, मैं स्पिरिचुअल लाइफ को अपनी बढ़ाना चाहता हूं, मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूं, मैं परमेश्वर की हजूरी में बढ़ना चाहता हूं, मैं क्या करूं? मैं कहता हूं प्रेयर को बढ़ा दो। वो कहते प्रेयर तो मैं करता हूं, मैं कहता हूं सूरज चढ़ने से पहले आपकी प्रेयर स्टार्ट होनी चाहिए। अर्ली उठो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो। कहते उठ नहीं होता। सेल्फ डेथ में जाओ, खुद का इनकार करो, बॉडी का इनकार करो, क्रूस को उठाओ। सोचो कि मैं अगर सुबह 4 बजे उठ के प्रेयर कर रहा हूं, मैं अपनी क्रूस को उठा रहा हूं। रात को हम 10-10, 12-12 बजे तक फेसबुक, टिकटॉक देखते रहते हैं, मगर अपनी क्रूस को उठाना भूल जाते हैं। अगर रात को आप 10 बजे सोते हो, 12 बजे सो, 11 बजे सो, 10 बजे अपनी क्रूस को उठा लो, 9 बजे अपनी क्रूस को उठा लो और एंड्योर करो। उठा के रखो, 2 घंटे क्रूस को उठा के रखो। परमेश्वर से कहो परमेश्वर मैं 9 बजे से लेकर 11 बजे तक अपनी क्रूस को उठा के रखूंगा। मैं प्रेयर में जाऊंगा, मेरी बॉडी, मुझे नींद आ रही है, मैं गिर रहा हूं, उधर गिर रहा हूं, मगर मैं अपनी क्रूस को उठा कर रखूंगा। रात के 10 बजे तक मैं अपनी क्रूस को उठाऊंगा और सेल्फ डेथ में जाऊंगा, मैं करूंगा प्रेयर। मैंने लास्ट वीक बताया था जब आप जिम जाते हो तो पहले 4-5 रैप आप लगा लेते हो ना, वैसे कुछ नहीं होता। पर जब आपकी बॉडी टूटती है, आप कहते हैं कि बस इसके बाद में मैं और रैप नहीं लगा सकता। उसके बाद में जो आप एक्सरसाइज करते हैं, डंबल उठाते हैं, वही आपके मसल को बिल्ड करती है। ऐसे ही है जो जिम लगाते हैं, ऐसी आपकी प्रेयर है। सही प्रेयर 1 घंटे के बाद में स्टार्ट होती है। अगर प्रेयर करना, मजाक नहीं करना चाहते, सीरियस प्रेयर करना चाहते हो, तो 1 घंटे के बाद जो प्रेयर होती है वो प्रेयर है। 1 घंटे के जो 1 घंटे तक आपने किया है वो वार्म अप है, वो परमेश्वर की हजूरी में एंटर होने का प्रोसेस है। वो ऐसे है जैसे आप जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं और जितनी डिमोनिक शक्तियां हैं वो आपको पकड़ के पीछे खींच रही हैं और आप अपना जोर लगा रहे हैं परमेश्वर के वो उस सीक्रेट रूम में, परमेश्वर की हजूरी में एंटर होने के लिए, और सारी हेल की ताकतें, डीमंस आपके आगे खड़ी हैं और वो जोर लगा रही है कि ये वहां तक ना पहुंचे, परमेश्वर की हजूरी में ना पहुंचे, और आप इधर से जोर लगा रहे हैं। वो 1 घंटे का टाइम इजी लग जाता है वो सारी डिमोनिक फोर्स से निकल के परमेश्वर के चरणों तक पहुंचने के लिए। और जब आप वो सारा पड़ाव पार कर लेते हैं, परमेश्वर के चरणों तक पहुंच जाते हैं, और जब उस हजूरी में आप पहुंच के बैठ के प्रेयर करते हैं, फिर आपको परमेश्वर की हजूरी फील होने लगती है।
कई बार कहते हैं ना, वो कहते हैं पास्टर जी मैं तो बहुत प्रेयर करता हूं, मुझे इतने साल प्रेयर करते हो गए, मुझे कभी परमेश्वर की हजूरी फील नहीं हुई। 1 घंटे की प्रेयर के बाद में आपको परमेश्वर की हजूरी फील होने की स्टार्ट होगी। करके देखना कभी। परमेश्वर की हजूरी चीप नहीं है। परमेश्वर का दर्शन चीप नहीं है, इजी नहीं मिलता। अपने आप को गुमराह मत होने दें। परमेश्वर तक पहुंचना इजी नहीं। साल्वेशन लेनी इजी है। आप रिपेंट करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं, साल्वेशन आपकी है, आप स्वर्ग चले जाएंगे। मगर विक्ट्री लेनी इजी नहीं है। परमेश्वर की हजूरी में एंटर होना इजी नहीं है। उसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगते हैं, क्रूज को उठाना पड़ता है। हालेलुया। मगर जब आप सीख लेते हैं परमेश्वर की हजूरी में बैठना, घंटों तक परमेश्वर की हजूरी में बैठना, और जब आप परमेश्वर के पांव पर बैठते हैं उस औरत की तरह जो परमेश्वर जीसस उधर गए और वो परमेश्वर के पांव पर बैठी रही, और बाइबल बताते हैं कि कैसी ग्लोरियस लाइफ परमेश्वर ने उसे दी। उसके पाप तो माफ हुए, मगर आज तक उस औरत का नाम बाइबल में है। क्या ये ग्लोरी नहीं है? ये परमेश्वर के चरणों में बैठने का फल है कि कैसे आप परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं और घंटों तक बैठे रहते हैं। स्टार्टिंग में इजी नहीं है, मगर जब आप 10 दिन बैठेंगे, 15 दिन बैठेंगे, 20 दिन बैठेंगे, 1 महीना बैठेंगे, फिर परमेश्वर की सामर्थ्य आप पर आना स्टार्ट होगी। फिर आप परमेश्वर की कंपनी को एंजॉय करना स्टार्ट करेंगे। और सीरियसली आप 2-3 घंटे भी परमेश्वर की हजूरी में बैठेंगे, आप उठकर आएंगे, 2 घंटे बाद आपको ऐसे लगेगा कि आपने कुछ नहीं किया। ये निशानी होगी प्रेयर। आपको पता प्रेयर करने वाले लोगों की निशानी क्या होती है? वो सुबह 2-3 घंटे प्रेयर करके जाते हैं, दोपहर तक वो प्यासे हो जाते हैं। पर ये अवतार ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना। जो प्रेयर करने वाले लोग हैं उनको पता है, वो सुबह उठते हैं, प्रेयर करते हैं, परमेश्वर के चरणों में जाते हैं, दोपहर होते तक ऐसे लगता है, कई बार वो भूल जाते हैं कि प्रेयर शायद आज की नहीं है। और जो प्रेयरफुल नहीं होते वो सुबह उठते हैं, 10 मिनट की प्रेयर करके शाम तक वही चलती है, और रात को बंदा सोचता है यार सवेरे प्रेयर करता ली सीगी। सीरियसली जब आप सीरियस प्रेयर करना सीखेंगे, आप परमेश्वर की हजूरी में बैठना सीखेंगे, जैसे वो कहता है ना कि मेरी रूह खुदा की प्यासी है, आपकी रूह खुदा के लिए प्यासी हो जाएगी, उसकी हजूरी के लिए प्यासी हो जाएगी, और वो ऑनर होगा परमेश्वर का। वो जब आप प्रेयर करेंगे वो परमेश्वर को ऑनर देने वाली प्रेयर होगी। फिर आपकी लाइफ से परमेश्वर को ऑनर मिलेगा। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वीक भी मैं बहुत चीजें आपसे शेयर करना चाहता था, और मैंने इस वीक भी हमने टाइम बढ़ाया है, मगर अभी भी मुझे लगता है कि टाइम हमारे लिए कम है। जिन्होंने परमेश्वर में ग्रो होना है, अगर आपने परमेश्वर में ग्रो होना है तो सीख ले लंबी मीटिंग्स को अटेंड करना। आज हमारी मीटिंग 3 घंटे की है, हम ट्राई करेंगे कि अब 4 घंटे तक जाएगी मीटिंग, 5 और 6 इन फ्यूचर, और आप एंजॉय करेंगे, आप देखेंगे आप एंजॉय कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दूसरी चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, परमेश्वर के वर्ड को ऑनर करना, परमेश्वर के वचन को ऑनर करना। अगर आप विक्टोरियस लाइफ चाहते हैं, सीख लें परमेश्वर के वचन को ऑनर करना। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना की इंजील, उसका 1 अध्याय, जॉन चैप्टर 1। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1। यहां लिखा है आदि में वचन था
और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आदि में वचन था और वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। आप अपनी लाइफ में हीलिंग को उत्पन्न करना चाहते हैं, वचन का ऑनर करना स्टार्ट करें। आप डिलीवरेंस को उत्पन्न करना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन का ऑनर करना स्टार्ट करें। परमेश्वर का वचन क्या है या परमेश्वर का वचन कौन है? परमेश्वर का वचन जीसस है। हालेलुया। कौन है परमेश्वर का वचन? जीसस। ये जो सारा वचन, ये सारी बाइबल जीसस है। जिसने परमेश्वर के वचन का ऑनर करना सीख लिया, अगर आपने सीख लिया परमेश्वर के वचन को ऑनर देना, तो मैं आज आपको कंग्रेचुलेशंस बोलता हूं। मैं आपको कंग्रेचुलेशंस बोलता हूं अगर आपने परमेश्वर के वचन का ऑनर करना सीख लिया। आपको विक्ट्री में जाने से कोई नहीं रोक सकता। कोई दुनिया की ताकत आपको विक्टोरियस लाइफ लेने से नहीं रोक पाएगी। आप कहेंगे पास्टर जी मेरे पास तो छोटी जॉब है। मैं बोल रहा हूं आपकी क्वालिफिकेशन नहीं होगी, मगर वो जॉब आप बिना क्वालिफिकेशन के ले लेंगे जो क्वालिफिकेशन वाले लोग नहीं ले पा रहे। ये ब्यूटी है परमेश्वर के वचन का ऑनर करने की। आपको पता है बाइबल में एक जन्म हुआ है डैनियल। डैनियल के टाइम में एक मूर्ति खड़ी कर दी गई और लोगों को बोला गया कि ये मूर्ति को हर बंदा क्या करेगा? सजदा करेगा, दंडवत करेगा। मगर डैनियल ने क्या कहा? मैं नहीं करूंगा। डैनियल ने क्यों कहा मैं नहीं करूंगा? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा था कि तुम अपने परमेश्वर को सजदा कर और किसी सूरत और मूरत के आगे सजदा ना कर। जब डैनियल ने परमेश्वर के वचन का ऑनर किया, उसने परमेश्वर के वचन को ऑनर दिया, तब डैनियल को शेरों ने ऑनर दिया। शेरों ने डैनियल को ऑनर दिया। वो शेर जिनके आगे जब जिन्होंने डैनियल को फेंका था, तो जब उनको फेंका गया तो बाइबल में लिखा है कि उन्होंने उनको जमीन पर भी गिरने नहीं दिया और उनकी हड्डियां भी चबा डाली। वो इतने भूखे शेर थे। मगर जब डैनियल ने परमेश्वर के वचन को ऑनर दिया, एक इंसान के वचन से बढ़ के परमेश्वर के वचन को ऑनर दिया, तो शेरों ने डैनियल को ऑनर दिया। जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को खड़ा किया गया कि वो मूर्ति जो राजा की मूर्ति है उसको सजदा करे, तो क्या उन्होंने कर दिया? नहीं किया। क्यों? उनकी लाइफ में परमेश्वर के वचन का ऑनर बड़ा था। राजा के वचन से बड़ा ऑनर परमेश्वर के वचन का उनकी लाइफ में था और उनको जलती हुई भट्ठी में फेंक दिया गया, आग में फेंक दिया गया। जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने परमेश्वर के वचन को ऑनर किया, तो उस आग ने परमेश्वर के दासों का ऑनर किया। उनको आग में फेंक दिया गया, मगर आग ने उनको जलाया नहीं। बाइबल में लिखा है कि उनके जो कपड़े थे उसमें से धुएं की स्मेल भी नहीं आई। ऐसे उस आग ने उनका ऑनर किया। ऐसे उस आग ने ऑनर किया है। मगर उन्होंने पहले किया क्या? राजे के वर्ड से बढ़कर, राजे के वर्ड से बढ़कर परमेश्वर के वर्ड का ऑनर किया। क्या आज हम ऐसे परमेश्वर के वर्ड का ऑनर कर रहे हैं? या हम झुक जाते हैं? जब कोई इंसान बोलता है तो हम झुक जाते हैं। जब हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि नहीं चल आज दारू पीने चलते हैं, हम कहते हैं चलो। क्यों? कि गुस्से ना हो जाए।
जब हमारे रिश्तेदार बोलते चल आज उस धार्मिक स्थान पर चलते हैं और हम उनके साथ चल पड़ते हैं, क्या हमारे लिए परमेश्वर के वचन का ऑनर है या हमारे दोस्तों के वचन हमारे लिए परमेश्वर के वचन से बढ़कर है? जब मूसा को परमेश्वर ने भेजा और जो राजा था, फैरो था, उसने बहुत से वचन मूसा को बोले, मगर मूसा ने किसका ऑनर किया? परमेश्वर के वचन का ऑनर किया। और जब मूसा ने परमेश्वर के वचन का ऑनर किया तो जो समुंदर का पानी था उसने मूसा का ऑनर किया। जब मूसा वहां से जा रहा है, वहां से गुजर रहा है, सोच के देखो, ऐसे आगे समुंदर है और मूसा चल रहा है और समुंदर दो भाग हो रहा है। वो समुंदर जिसने आज तक किसी का ऑनर नहीं किया, किसी के लिए रास्ता नहीं छोड़ा, वो मूसा जा रहा है और समुंदर दो भाग हो रहा है। मूसा का ऑनर कर रहा है समुंदर। क्यों कर रहा है? क्योंकि मूसा ने परमेश्वर के वचन का ऑनर किया, परमेश्वर का ऑनर किया। मैं कह रहा हूं, परमेश्वर का ऑनर करके तो देखो एक बार अपनी लाइफ में, देखो परमेश्वर को वो स्थान जो परमेश्वर आपकी लाइफ में चाहते हैं। परमेश्वर को वो स्थान अपनी लाइफ में देकर देखो और देखो परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या करते हैं। फिर छोड़ दो एक बार दुनिया के वचन को, एक बार छोड़ के देखो कि वो क्या सोचेगा, मेरा पति क्या सोचेगा, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। ये सब लोगों ने ये नहीं सोचा कि राजा क्या सोचेगा। समुद्र ने ऐसे ही ऑनर नहीं किया मूसा का, बिना बात के ऑनर नहीं किया। उसने इसलिए ऑनर किया क्योंकि जो मूसा राजा के खिलाफ चला गया, परमेश्वर के वचन को ऑनर करता करता सर्टेन डेथ थी, सर्टेन डेथ। मूसा ने अपना क्रूस उठाया। जब परमेश्वर ने कहा जा मेरे लोगों को छुड़ा, मूसा ने क्रूस को उठाया। इसको कहते हैं क्रूस को उठाना। जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को कहा कि इस मूर्ति के आगे झुको, उन्होंने अपना क्रूस उठाया और अपना क्रूस उठाकर अपनी सेल्फ डेथ की ओर चल पड़े। उन्होंने अपना क्रूस उठाया। इसको कहते हैं क्रूस उठाना। सोच के देखो, जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लेके जा रहे हैं उस भट्ठी में फेंकने के लिए, क्या उन्होंने अपना क्रूस नहीं उठाया हुआ था तब? क्या उनको पता नहीं था कि आगे सेल्फ डेथ है? और आज हम इसलिए रुक जाते हैं कि हमारे घर में क्लेश हो जाएगी, हमारे दोस्त गुस्से हो जाएंगे, मेरी जॉब छूट जाएगी। सीरियसली आज हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम किस जीसस को फॉलो कर रहे हैं? क्या हम उस जीसस को फॉलो कर रहे हैं जो हमें दुनिया सिखाती है? जब आजकल पता है आपको क्या कल्चर हो गया? बाइबल में लिखा है कि उसके राज की खोज करो, एवेंजलिज्म करो। बाइबल में लिखा है कि हर एक प्रीच द गॉस्पेल टू एवरी क्रिएचर, हर बंदे को गॉस्पेल सुनाओ। वो आपकी वर्क प्लेस पे है, आपके साथ बस में बैठा है, आपके साथ ट्रेन में है, उसको गॉस्पेल प्रीच करो। और आज दुनिया क्या कहती है? अगर आप जीसस को मानते हैं, इट्स गुड विद यू, उसको अपने घर पे रखें, चर्च पे रखें, इधर मत लेके आए, वर्क प्लेस पे मत लेके आए। और बाइबल क्या कहती है? प्रीच द गॉस्पेल टू एवरी क्रिएचर। आजकल पास्टर भी हमें कह देते हैं कि नहीं, बुद्धिमानी से चलो, मत बताओ कोई बात, लोग हर्ट हो जाएंगे। मैंने ये बहुत सुना है, पास्टर्स जो चर्चेस को लीड करते हैं वो मुझे कहते हैं पास्टर जी लोग हर्ट ना हो जाए इसलिए हम गॉस्पेल नहीं बताते उनको। क्या मनुष्य का वर्ड आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे दी उसको?
परमेश्वर के वचन से ज्यादा उस मनुष्य, उस पास्टर के वचन को, उस मिनिस्ट्री के वचन को आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे दी। आपने अपने आप को रोक लिया, अपना क्रूस उस जगह पे नहीं उठाया। आपने सोचा मेरी जॉब चली जाएगी, आपने क्रूस नहीं उठाया। ट्रस्ट मी, मैं ऐसे पास्टर्स को जानता हूं जिन्होंने कितने कितने साल जॉब की, रिवाइवल ले आए अपनी जॉब पे। पास्टर डैनियल चंद को आप जानते हैं, एनएचएस में उन्होंने जॉब की, कोई बंदा नहीं छोड़ा जिसको उसने गॉस्पेल नहीं बताया, मगर जॉब नहीं गई। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिट लेड थे। परमेश्वर का आत्मा जब आप में से होकर बोलता है, कोई माई का लाल आपको जॉब से नहीं निकाल सकता। किसी की इतनी औकात नहीं है कि आपको जॉब से निकाल दे। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग का परमेश्वर आके पीछे आके खड़ा हो जाता है। जब वो आपके पीछे आके खड़ा हो जाता है तो वो मैनेजर, वो आपका बॉस, वो बहुत बौना हो जाता है। वो कंपनी जिसमें आप जॉब करते हैं वो छोटी हो जाती है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आपके पीछे आके खड़ा हो जाता है। और परमेश्वर के स्वर्गदूत जो आपके खिलाफ जाना चाहते हैं, उनको बांध के खड़े हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता। पिछले साल की बात है, हमें गाड़ी यूज कर रहे थे लंदन में ULEZ में जाने के लिए, और हमने खूब घुमाई उधर डीजल कार 2012। इधर बैठे जिन्होंने घुमाई है। नियरली 900 पाउंड्स की चिट्ठियां डाल दी उन्होंने हमें, 900 पाउंड्स की भेजी गए, डाली गए चिट्ठियां। हमने 2 चिट्ठियां पे की, बाद में मैंने कहा आने दो, सारी इकट्ठी होने दो। इकट्ठी होकर रख ली। मोस्टली लोगों ने मेरा प्रेयर रूम देखा है, मेरा ऑफिस देखा, उधर ही पड़ी होती है, वो रखी है, प्रेयर की है। एक ईमेल मैंने की और वो लेडी के फोन पे मैं बात कर रहा हूं, वो कहती हम नहीं कर सकते कैंसिल। मैंने कहा तेरा पापा भी कैंसिल करेगा। उधर रखी है, उधर ही मेरे ऑफिस में पड़ी है चिट्ठियां, प्रेयर होती है उस पर एवरी सिंगल डे। मेरे ख्याल से 6 मंथ हो गए भेजी उनको, आज तक उनकी चिट्ठी नहीं आएगी। भरो, आज तक चिट्ठी नहीं आई उनकी। 900 पाउंड की पड़ी है चिट्ठियां उधर। घर पे आना, मैं दिखा दूंगा आपको। 1 पाउंड नहीं उनको दिया। जब परमेश्वर आपके पीछे आके खड़ा हो जाता है, दुनियावी चीजें छोटी हो जाती है। शैतान वो जैसे कुत्ता नहीं होता, आपके पैरों में लेटता है, फिर शैतान मैं कर नहीं पाता कुछ, क्योंकि परमेश्वर, वो स्वर्ग और धरती का परमेश्वर आपके पीछे आके खड़ा हो जाता है। अब्राहम, उसके बच्चा नहीं होता था, 90 तक एज चली गई, मगर जिस दिन परमेश्वर के दास वहां पर आए, उसने परमेश्वर के दासों का ऑनर किया, और उसे पता था कैसे ऑनर करना है। और जब उसने ऑनर किया, परमेश्वर ने क्या किया? उसको धरती की सब जातियों का पिता ठहरा दिया। और उसने ऑनर कैसे परमेश्वर को किया था? जब एक लौता बेटा परमेश्वर ने उसको दिया, और परमेश्वर ने क्या कहा? चल, ले चल और बलि दे दे अपने बेटे की, एक लौते बेटे की बलि दे दे। सोच के देखो, अगर आज हमें परमेश्वर कह दे, क्या हम कर सकते हैं? उसने उधर अपने क्रूस को उठाया। इसे कहते क्रूस को उठाना, परमेश्वर के वचन को ऑनर करना। घर में भी नहीं बताया, और अपने बेटे को उठाकर चला गया बलि देने। आज क्या है? क्रिश्चियन अब्राहम को क्या कहते हैं? हमारा पिता। यहूदी क्या कहते हैं? हमारा पिता कौन है? अब्राहम। इवन मुस्लिम भी कहते हैं कि हमारा पिता कौन है? अब्राहम। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे कई जातियों का पिता ठहरा दूंगा। जब परमेश्वर आपका ऑनर करते हैं तो इस तरह से ऑनर करते हैं फिर, मगर वैसे ही नहीं कर देते।
पहले आपको उनका ऑनर करना पड़ता है, परमेश्वर के वचन का ऑनर करना पड़ता है, परमेश्वर जो कहते हैं उसका ऑनर करना पड़ता है, अपनी क्रूज को उठाना पड़ता है। हम कहते हैं कि उसकी लाइफ में भी काम हो गया, उसकी लाइफ में भी काम हो गया, हमारे काम क्यों नहीं हो रहे? आपको नहीं पता उस इंसान ने अपनी क्रूज को कितना उठाया है, उसने खुद का कितना इनकार किया है। परमेश्वर ऐसे ही किसी को उठाकर ग्लोरी में नहीं रख देते, किसी को वैसे ही ऊंचा नहीं कर देते। उसके पीछे आपको पता नहीं उसका कितना सैक्रिफाइस होता है। इस पुलपट पे खड़े होने से पहले आपको नहीं पता मैंने क्या सैक्रिफाइस किया। मेरी फैमिली को भी बहुत सारी चीजें नहीं पता कि मैंने क्या सैक्रिफाइस की है। सैक्रिफाइस, क्रूस उठाना। ग्लोरियस लाइफ चाहते हो, क्रूस उठाना सीख लो। सेल्फ डेथ में चले जाओ, उस पेन को अपनी लाइफ में इंड्योर करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लो और भूल जाओ कि दुनिया क्या कहती है। दुनिया को भूल जाओ, अपनी फैमिली को भूल जाओ, अपनी जॉब को, हर चीज को सेकंड स्थान दो, पहला स्थान परमेश्वर को दो। जिस दिन आप अपनी लाइफ में पहला स्थान परमेश्वर को देना सीख गए, फिर देखें कि आपकी लाइफ में क्या होता है। आपकी जॉब कैसे, सीरियसली आपकी जॉब बेस्ट होती है या नहीं होती, आपका बिजनेस बेस्ट होता है या नहीं होता, आपकी फैमिली बेस्ट होती है या नहीं होती। जिनकी शादी नहीं होती, आप देखेंगे, आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि परमेश्वर कैसे आपको बेस्ट हस्बैंड, आपको बेस्ट वाइफ देते हैं या नहीं देते, आपको बेस्ट बच्चे देते हैं या नहीं देते, आपको बेस्ट फैमिली देते हैं या नहीं देते। आपकी सारी जितनी आपकी रिश्तेदारी है, आपकी फैमिली उसमें से बेस्ट होगी। आप देखेंगे अगर आपने अपने क्रूज को उठाना सीख लिया और खुद का इनकार करना सीख लिया, फिर देखें कि आपने परमेश्वर को ऑनर दिया और परमेश्वर कैसे फिर आपको ऑनर देते हैं। हालेलुया। सब खड़े हो परमेश्वर की हजूरी में, और आज हम परमेश्वर को वैसे ऑनर देंगे जिस ऑनर के परमेश्वर लायक है। वो भूल जाएं आपने लोगों से कैसे परमेश्वर को ऑनर देना सीखा है, आपकी चर्च ने कैसे सिखाया है परमेश्वर को ऑनर देना। मगर आज हम देखेंगे उस लाइफ को। डैनियल को याद करें, डैनियल को याद करें कि डैनियल ने कैसे परमेश्वर को ऑनर दिया। शद्रक को, मेशक को और अबेदनगो को याद करें, अपनी आंखों के आगे लेके आए और सोचे कि उन्होंने परमेश्वर को कैसे ऑनर दिया है। और आज अपने आप से बात करें कि परमेश्वर, मैं आज से आपको उसी रीति से ऑनर करूंगा जिस रीति से आपके माइटी मैन और वुमेन ने आपको ऑनर किया है। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और आज परमेश्वर को ऑनर दे अपनी लाइफ से। ऑनर दे परमेश्वर को जिस ऑनर के वो लायक है, जो ऑनर वो डिजर्व करते हैं। और देखें फिर परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं और देखें जीसस उस सिंहासन पर बैठे हैं। परमेश्वर का सिंहासन लगा हुआ है और जीसस उस सिंहासन पर बैठे हैं। और अपने आप को प्रिपेयर करें कि आप परमेश्वर के चरणों में जाएंगे। रीच करें, चलना स्टार्ट करें परमेश्वर के चरणों की ओर और अपनी जर्नी को आज कंप्लीट करें। आप परमेश्वर की हजूरी में पहुंचने की जर्नी, परमेश्वर की हजूरी में पहुंचने की जो जर्नी है उसे स्टार्ट करें। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है
कि वो आज आपके बंधनों को तोड़ेगा, आपको हील भी करेगा और आपको डिलीवर